नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीपी हिंदी क्लासेस में। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने विशेषण पढ़ा था। आपको मेरा उम्मीद है कि आप लोगों ने विशेषण को बहुत अच्छे से समझ ही लिया होगा, उसमें और कोई डाउट नहीं होगा आपका। तो चलिए, आज का जो क्लास है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उस क्लास का नाम है सर्वनाम। ये भी हिंदी व्याकरण का ही एक विषय है जिसे आज हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्वनाम। तो ये समझ के चलो, मैं आपको पहले कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। उस उदाहरण से ही आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि पहले मैं एक वाक्य का उदाहरण देना चाहता हूँ। तो सुनिए, राम घर आया। राम घर आया, राम घर आके पढ़ाई शुरू कर दिया। पढ़ाई शुरू कर दिया। राम पढ़ाई करने के बाद खाना खाने चला गया। राम खाना खाने के बाद सो गया। इसी तरह यहाँ पर आप देखोगे कि कौन सा शब्द सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार उसको दोहराया गया है, एक से ज़्यादा बार उसका दोहराया गया है इस वाक्य में। तो वो कौन सा शब्द है जो एक से ज़्यादा बार इसमें दोहराया गया है? राम। तो राम शब्द को यहाँ पर एक से ज़्यादा बार दोहराया गया, और इससे क्या होता है कि वाक्य का जो क्या बोले हम, जो वाक्य है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बार बार एक ही शब्द को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम रिपीट ही करते रहेंगे तो वाक्य कैसे लगेगा सुन के? वाक्य से ज़्यादा तो हमको सिर्फ राम याद रहेगा, और कुछ तो याद ही नहीं रहेगा। सही है ना? वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो सब कौन याद रखेगा? वो तो सिर्फ राम को याद रखेंगे। तो इसके जगह कुछ ऐसे शब्द हमको अभी लाने हैं जैसे कि वाक्य भी सही दिखे और राम को भी कोई यहाँ हटा ना सके। लोगों को ये भी याद रहेगा कि ये राम के ही द्वारा किए गए काम है, लेकिन वाक्य सही लगेगा सुनने में। तो आइए देखते क्या है। मैं अभी आपको एक और उदाहरण देता हूँ। राम स्कूल से घर आया, वो घर आके पढ़ाई करना लगा। वो घर आके पढ़ाई करने के बाद खाना खाने बैठ गया, और वो खाना खाने के बाद सो गया। तो ये कैसे लगा सुनकर? यहाँ सिर्फ एक ही बार शब्द का उच्चारण हुआ है, राम शब्द का उच्चारण जो है सिर्फ एक बार यहाँ पर उच्चारण हुआ। तो जो एक बार यहाँ पर उच्चारण हुआ है, तो इस सब वाक्य कितना अच्छा दिख रहा है। तो यही होता है सर्वनाम। क्या है इसका आप डेफिनेशन देख सकते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले आते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं कितना है, इतना ही। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। वे है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए इनके प्रयोग को हम देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, तो इनके प्रयोग को देखते हैं। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन है। हम सब भारतीय है। उत्तम पुरुष बहुवचन, हम यहाँ पर रेखांकित सर्वनाम क्या है? हम है। ये ऐसा नहीं बोले कि राहुल, राम, शशांक, शेखर सब भारतीय है, ऐसे तो नहीं बोलेगा। बोलेगा कि हम सब भारतीय, जो एक ही शब्द में सबको समूहित कर ले, उसको हम कहते हैं सर्वनाम। तू सच बोलती है, मध्य पुरुष एक वचन।
तू सच बोलती है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दिखाई दे रहा है आपको? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तर पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि मैं, हम, उत्तम में आ जाता है मैं और हम। मध्यम पुरुष में आ जाता है तू, तुम और आप। मतलब मैं और हम क्या है? उत्तम पुरुष में जो अपने आप को दर्शाता है वो उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष क्या है? तुम, तू, आप। मतलब वो किसी दूसरे को मतलब दर्शाता है, जो तुम्हारे सामने खड़ा हो। तू, तुम, आप। तुम अपने सामने वाले आदमी को कहोगे कि तुम, आप, आपने ये किया, आपने वो किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे पढ़ रहे हो। और अन्य पुरुष मतलब वह, यहाँ, वे, ये, जो हमारे सामने भी ना हो, वो तीसरा आदमी होता है। आया समझ में? तो चलिए, ये होता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मैं, हम, तू, तुम, आप, मध्यम पुरुष। अन्य में वह, यहाँ, वे, ये। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। निजवाचक सर्वनाम, इसमें होता है आप, इसका एक ही होता है आप। और निश्चयवाचक में होता है वह, यहाँ, वे, ये। मतलब वह घर हमारा है, वह 100 रुपये का दाम लेके कोई मतलब सब्जी या कुछ खरीद के लाया, वह स्कूल मेरा है। मतलब वो निश्चय है। वह 10 लीटर का तेल है, 10 लीटर का पानी है, 50 किलो का गाड़ी है या 150 किलो का बाइक है, तो वो निश्चय है। वह, यह मेरा घर है, यह मेरा कार है, यह मेरा साइकिल है। वे हमारे परिवार है, वे हमारे बच्चे हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा पेड़ है, ये मेरा खिड़की है, ये मेरा टीवी है, ये मेरा बगीचा है। तो ये निश्चयवाचक में आता है कि मतलब पता चलता है कि क्या है, कितना है। अनिश्चयवाचक मतलब निश्चित ना हो, कोई मतलब कोई ना कोई तो होगा, कुछ मतलब घी, कुछ पानी, कुछ स्कूल या कुछ कोई, मतलब कोई भी हो सकता है, पर ये पता नहीं होता क्योंकि अनिश्चित है। प्रश्नवाचक मतलब कौन, क्या, कौन गया वहाँ पर, कौन इसको मारा, क्या हुआ, क्या किसने कुछ कहा। फिर आता है संबंधवाचक, जो, वह। जो और वह, ये संबंधवाचक होता है। तो आ गया सर्वनाम समझ में आपको? यहाँ देखो, तो तू सच बोलती है, तो तू में यहाँ पर अंडरलाइन है। तुम कहाँ रहते हो, मध्यम पुरुष एक वचन। तुम लोग यहाँ बैठो। मुझे लगता है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है भी नहीं, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। ये जो यहाँ पर सब लिखा है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये जो नीचे लिखा है मैं, हम, तू, तुम, आप, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये समझ आ चुका होगा आपको। तो ये डेफिनेशन याद रखो। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। याद रखो, 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं। और किसके बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको, और क्या चाहिए? तो ये उसके कुछ उदाहरण है, ये तो आप जानते ही होंगे। इतना समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगली बार से मैं एक छोटे से कक्षा वाले किताब से पढ़ाऊँगा, जिसमें थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेट करके लिखा होगा, वो आपको समझने में ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि 10वीं कक्षा की किताब में ज़्यादा नहीं दिया है। मैं यह काम आप, खुद, स्वयं, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तू पूरा काम अपने आप कर पाएगा, यह मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। यह निजवाचक के कुछ उदाहरण।
फिर आता है निश्चयवाचक। यहाँ एक कलम है, जो भी मैं बोल रहा था, यहाँ एक स्कूल है, यहाँ एक कलम है, यहाँ एक बगीचा है, यहाँ मेरी पुस्तक है, वे मेरी पुस्तकें हैं, कोई ना कोई दौड़ रहा है, या निश्चयवाचक में जाएगा। मतलब कोई दौड़ रहा है, पर कौन दौड़ रहा है नहीं पता। सब कोई ऐसा चाहते हैं, सब कोई ऐसा चाहते हैं, तो कोई ऐसा चाहते हैं। तुमने कुछ ना कुछ तो खा लिया ही होगा, तुमने कुछ ना कुछ खा लिया होगा, ये भी अनिश्चयवाचक है। फिर आता है प्रश्नवाचक। कौन वहाँ सो रहा है, मतलब ये सवाल होता है। कौन कौन खा चुके हैं, प्रश्नवाचक। बहुवचन। कौन वहाँ सो रहा है, तो इसमें सवाल होता है। उन मिठाइयों में से तुम्हें कौन कौन सी पसंद है, ये भी एक है। तुम क्या चाहते हो, प्रश्नवाचक। तो आया समझ में। जो कमाएगा वो खाएगा, संबंधवाचक एक वचन। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक एक वचन। जो यहाँ आए हैं वे सब खाना खा कर गए, संबंधवाचक बहुवचन। इतना तो था, और क्या। और कुछ समझना है तो बोलो। हो गया। तो चलिए, ये छोटा सा ही क्लास था, ज़्यादा तो नहीं था सर्वनाम समझने के लिए। फिर से एक बार देख लो। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। मतलब मैंने कहा ना, जैसे पहले उदाहरण मैंने दिया, एक ही नाम को हम बार बार तो दोहरा नहीं सकते। अगर बार बार दोहराएंगे तो कैसे लगेगा। जैसे कहा कि राम खाने जा रहा है, राम सो रहा है, राम खेल के घर आया, फिर ऐसे ऐसे मैंने बोला। पर यहाँ राम शब्द का आवृत्ति बार बार हुआ। अब जो शब्द बार बार आवृत्ति हो रहा है तो वो कैसे लगेगा। इसलिए उसकी जगह कुछ और शब्द ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे शब्द सुनने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगेगा तो कैसे करें, तो उसी को ही हम सर्वनाम कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है। मतलब नाम भी याद रहेगा और वाक्य सुनने में भी अच्छा लगेगा। आया समझ में सबको। मुझे तो उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा। संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। तो इसको याद रखने का एक टेक्निक मैं बताता हूँ। प से 2 है, प्रश्नवाचक और पुरुषवाचक है। न से भी 2 है, निजवाचक और निश्चयवाचक। प से क्या है, दिखाता हूँ। प से क्या है, प्रश्न। दूसरा क्या है, पुरुष। आ गया समझ में ना। कहाँ खो गया। समझ आएगा। और 9 में क्या है, निजवाचक। दूसरा क्या है, निश्चयवाचक। समझ आया। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। उसके अलावा निश्चयवाचक एक है और संबंधवाचक ये अलग है, समझ के चलो। प से 2 आता है, पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। न से आता है निजवाचक और निश्चयवाचक। बाकी अ से एक ही आता है, निश्चयवाचक, और स से एक ही आता है, संबंधवाचक। समझ तो आ गया ना आपको, या और कुछ समझना बाकी है, बताओ। चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आने वाले टाइम में एक और वीडियो में आपके साथ लेकर आऊँगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो पीपी हिंदी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नया चैनल है, आपकी सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता रहूँगा अगर आप ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।